भाई सुबह सुबह हम लोग पहुंच गए हैं जूनागढ़ किला। जूनागढ़ किला जैसा नाम में स्पष्ट है, जूना मतलब पुराना, किला मतलब फोर्ट। तो यह है एक पुराना फोर्ट, नाम ऐसा रखा गया। एक्चुअली इसका जो इनिशियल नाम था वो था चिंतामणि किला। चिंतामणि भगवान गणेश का दूसरा नाम है। और एंट्री फीस है मात्र 50 रुपये, और अगर आप बाइक से हैं तो पार्किंग का चार्ज आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे, और कार से हैं तो आपको पार्किंग का चार्ज 20 रुपये देने पड़ेंगे। पार्किंग के लिए भर भर के यहाँ पे स्पेस है भाई, जितनी गाड़ियाँ ले आओ सब यहाँ पे खड़ी हो जाएंगी। और पार्किंग से जो ब्यूटीफुल व्यू दिखता है फोर्ट का। हम लोग हैं ब्यूटीफुल जूनागढ़ फोर्ट में। जूनागढ़ फोर्ट में आप एंट्री करोगे तो सुबह 10 बजे के बाद आपको एंट्री करने को मिलेगा मॉर्निंग में, और शाम को 4:30 बजे के बाद आपको एंट्री करने को नहीं मिलेगा। काफ़ी फेमस फोर्ट है और काफ़ी खूबसूरत है। अगर आप बीकानेर आ रहे हो ना, तो जो सबसे पहला अट्रैक्शन है वो है जूनागढ़ फोर्ट। काफ़ी बड़ा फोर्ट है। चल के फोर्ट के अंदर एक्सप्लोर करते हैं। पार्किंग हम लोग को अंदर मिल गई। बाहर भी लोग गाड़ियाँ पार्क कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने सेफ्टी के लिए, भाई इतनी गाड़ियाँ, इतने सारे उसमें सामान वामान रहते हैं ना, सेफ्टी के पर्पज़ से हम लोग अंदर गाड़ियाँ पार्क किए हैं। और अब जा रहे हैं हम अंदर एक्सप्लोर करने के लिए। गाइड जो है वो 500 रुपये मांग रहा था। हम लोग आमेर फोर्ट जब एक्सप्लोर किए थे 200 रुपये में गाइड ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके सारी चीज़ों को बताई थी। यहाँ पे हम लोग 500 नहीं देना चाह रहे। देखते हैं अगर 200-300 में कोई गाइड मिल जाता है तो गाइड भी कर लेंगे। और ये खूबसूरत फोर्ट है। एक बार मैं इसको 360 व्यू दिखा देता हूँ। पार्किंग एरिया से जो ये दिख रहा है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। और ये सामने जो है वो कार की पार्किंग है। और पूरा का पूरा जो है फोर्ट काफ़ी बड़े एरिया में फैला है। और फोर्ट के इस साइड वाले गेट पे देखिए 2 तोपें जो है कलर्ड करके पूरी रखी हुई हैं, और लिखा हुआ है नो पार्किंग। और यहाँ पे हम लोग की दोनों गाड़ियाँ, और इस गाड़ियों में कैसे हम लोग हेलमेट लगाए हैं देखिए। जो टिकट वाला वो आता है ना, स्ट्रैप आती है, इस स्ट्रैप में चारों हेलमेट जो है ऐसे फंसा दिया है। क्या कि पिछले दिनों क्या किया था ना कि हम लोग कल जब आ रहे थे वहाँ से नाहरगढ़ फोर्ट से, तो वो उस समय पुलिस ने रोक लिया। और आगे हम 2 बंदे, मतलब 2 बाइक पे 4 बंदे थे। आगे तो हम लोग हेलमेट पहने हुए थे, लेकिन पीछे जो है बंदा बैठा था वो हेलमेट नहीं पहना था। तो उसके लिए रोक लिया कि आपका लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। 3 महीने बाद आपको ये है कोर्ट से लेना पड़ेगा, तमाम ताम झाम। लेकिन बातचीत करने पर उसने छोड़ दिया। तो इसकी वजह से हम लोग चारों लोग जो है वो हेलमेट पहन के आए थे। और सेफ्टी के पर्पज़ से, कौन भाई बाहर आप आए हो तो वहाँ झंझट कौन पालने जाए। चलो एक्सप्लोर करते हैं फोर्ट को। ठीक मेरे पीछे जो देख रहे हैं आमने सामने 2 टिकट काउंटर है। एक तरफ जो है आपको फोर्ट के अंदर एक्सप्लोर करने के लिए टिकट लेना पड़ेगा, 100 रुपीज़ पर हेड वहाँ पे टिकट का चार्ज है। दूसरा ठीक उसके सामने अपोजिट साइड पे, वहाँ पे अगर आपको कैमरा ले जा रहे हैं, जैसे हम लोग गोप्रो ले जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको 200 रुपये पर हेड देना पड़ेगा। तो अगर आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हो अंदर तो 100 रुपया नॉर्मल टिकट का, और 200 रुपये जो है वो वीडियो बनाने का आपको पे करना पड़ेगा। जब यहाँ से आप एंट्री करेंगे तो एक चढ़ाई आपको मिलेगी, और चढ़ाई में सबसे खास बात आपको देखने को मिलेगी, ये चढ़ाई थोड़ी सकरी है। मतलब कि अगर दुश्मन आक्रमण कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा संख्या में दुश्मन जो है किले के अंदर नहीं घुस सकते। और ये हाथी घोड़ों को चढ़ने के लिए उपयुक्त बनाई गई है। जैसे आप एंट्री करेंगे आप वेलकम कोर्टयार्ड में पहुँच जाएंगे। पहले वाली जो चौपट है वहाँ पर पहुँच जाएंगे, और यहाँ पर कैनन आपको पुरानी देखने को मिल जाएगी। किले का जो नाम है ना वो जूनागढ़ नहीं है। इस किले का नाम है चिंतामणि किला, जो कि गणेश जी का एक दूसरा नाम है, क्योंकि गणेश जी सब लोगों की चिंता को दूर करते हैं। तो राजा राय सिंह जी ने इस किले को बनवाना चालू किया था सिंस 1589 में। उनकी 16 पीढ़ियों का योगदान है इस किले को बढ़ने में, और करीब 350 साल का लंबा समय लगा इस किले को बढ़ने में। इस किले को पूरा कंप्लीट करवाया था महाराजा गंगा सिंह जी ने 1957 में। तो महाराजा गंगा सिंह जी ने अपनी फैमिली को 1902 में 2 किलोमीटर दूर लालगढ़ पैलेस में शिफ्ट कर लिया था। तो 1902 के बाद ये किला हो गया था एक पुराना किला। तो इसे पुराना किला ना बोल के इसे बोलते हैं जूनागढ़, कि जूना का मीन्स होता है ओल्ड या पुराना। सो दैट्स वाई इस फोर्ट का नाम जूनागढ़ है। बाकी ओरिजिनल नाम मैं आपको बता चुका हूँ, चिंतामणि, जो कि गणेश जी का दूसरा नाम है। तो ये हौद आप देख रहे हैं, यहाँ पुराने समय में होली खेला करते थे। इसके चारों ओर ये जो वाइट मार्बल आप देख रहे हैं ना सर, ये इटालियन मार्बल है। इटली में एक जगह है करारा, वहाँ से लाया हुआ मार्बल है सर। इस कोर्टयार्ड में कल्चर प्रोग्राम होते थे। तो यहाँ आप जानते हैं कि रानियों के लिए पर्दा था। तो ये जो पीप हॉल, जिन्हें राजस्थान में झरोखा बोलते हैं, ये रानियों के लिए बना रखे थे। ये एयर वेंटिलेशन का तो बहुत बढ़िया काम करते हैं। इसके अलावा रानियाँ पुराने समय में इन झरोखों में से देखा करती थी।
वेलकम कोर्टयार्ड को पार करने के बाद आपको जो होली वाली चौपट है, होली वाली जो कोर्टयार्ड है वो मिल जाएगी। यहाँ पे क्या थे, महाराजा जो है बैठ के होली खेला करते थे। एक्चुअली यहाँ पे महाराजा बैठ के होली करते थे और जिनके मेहमान होते थे वो उनको रंग लगाते थे। और ऊपर से जो झरोखे बने हैं ना, उन झरोखों से जो महारानियाँ होती हैं या इस पैलेस की फोर्ट की जो फीमेल्स होती थी वो ऊपर से देखा करती थी। एक्चुअली पूरे के पूरे इस फोर्ट में या पूरे के पूरे राजस्थान में आप चले जाएँ तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो राजा लोग होते थे वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे और रानियाँ जो होती थी वो फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर, उसके ऊपर वाले फ्लोर पे रहा करती थी। तो इसकी वजह से बहुत सारे झरोखे बनाने पड़ते थे जिससे वो नीचे की जो एक्टिविटी है उसको देख सकें। इस कोर्टयार्ड से जब आप अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको ढोल नगाड़े दिखाई देंगे। जब महाराजा जो इस स्ट्रीट होती थी बीकानेर की वहाँ पे चलते तो इन ढोल नगाड़ों की सहायता ली जाती थी। और जब कोरोनेशन होता था, राज तिलक होता था, तो भी इनका काफ़ी उपयोग किया जाता था। और यहाँ पे महाराजा की छतरियाँ, उनके अंग वस्त्र और जो उनके हथियार जो उन्होंने रियल फाइट में यूज़ की थी वो सब दिखाया जाएगा। और ये एक तरह का जो है आपको जो शीश महल होता है ना, कुछ वैसा ही आपको झलक देखने को मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलेगा और पूरी की पूरी दीवार जो है वो गोल्ड प्लेटेड मिलेगी। और ऊपर जब आप देखेंगे, इसकी छत देखेंगे तो इसमें लकड़ी की पूरी नक्काशी की गई है और उस लकड़ी को गोल्ड प्लेटेड रखा गया है जिससे उसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। और सबसे ख़ास बात कि इसका रिनोवेशन जो है बहुत ज़्यादा नहीं किया गया, उसके बाद भी इसकी जो कलर है और बाकी जो चीज़ें इसकी बनावट है वो काफ़ी खूबसूरत तरीके से अभी भी चमकती है और उसकी जो कला है वो काफ़ी स्तब्ध करती है। और इसके बाद हम लोग चलते हैं बादल महल। बादल महल एक्चुअली राजस्थान में काफ़ी बारिश नहीं होती थी और बारिश जो माना जाता था राजस्थान में सबसे सुहाना मौसम माना जाता था, तो उसको पर्याय लेके बादल महल का निर्माण किया था महाराजा ने। यहाँ पे एक आर्टिफिशियल जो है वो कूलर बनाया था, यहाँ पे पानी डालते थे और पानी का जो फुहारा था वो नीचे गिरता था और ऊपर से जो है वो हाथों से पंखे चलाए जाते थे, जिससे पूरा का पूरा ये रूम है वो काफ़ी खूबसूरत और सुंदर दिखता था। और यहाँ भगवान की मूर्तियाँ काफ़ी खूबसूरत दिखती हैं। और ये बादल महल जो है आप देखेंगे ऊपर जो है वो बादल दिखाई देंगे और नीचे जो है कुछ इस तरह बनाया गया है कि जैसे बारिश होती है ना, कुछ उस तरह का माहौल आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे नॉर्मली महाराजा जो है वो संगीत का कार्यक्रम किया करते थे। और ये देखिए कूलर का, ये जो आप राउंड देख रहे हैं ना, ये रेगुलेटर था जिससे जो पानी हम लोग ऊपर रखते थे वो पानी की मात्रा नियंत्रित की जा सके, कितना पानी जो है नीचे आएगा उस हिसाब से ठंडी डिसाइड होती है। और ये सकरे सीढ़ियों से हम लोग ऊपर चल रहे हैं। ये सीढ़ियाँ इसलिए बनाई जाती थी कि दुश्मन भाई ज़्यादा संख्या में ऊपर एंट्री न कर पाए। और यहाँ पे देख रहे हैं ये जो नुकीले हथियार हैं, इन नुकीले हथियारों के ऊपर जो उस समय के कलाकार थे वो इन शार्प नोकों पे जो है वो डांस किया करते थे, चलते थे, अपने करतब दिखाते थे। तो ये अभी हम लोग हाथ से छू के देख रहे थे, भाई ये देखो आरियाँ हैं और कितने कटीले इसमें दांत हैं और इस पर वो करतब दिखाते थे। ये फ़ोटो में जो रियल फ़ोटो वो दिखाई गई है, ये बिल्कुल शार्प भी, ऐसा नहीं कि मतलब थोड़ा ब्लंट है, आगे से पूरा का पूरा शार्प है। और इस पर जो करतब दिखाते थे, जो जातियाँ ये करतब दिखाती थी वो जातियाँ अभी भी बीकानेर के आसपास रहती हैं। और उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट जो है वो हॉल की तरफ आ जाते हैं और ये काफ़ी हाइट पे और यहाँ से पूरे के पूरे जो किले का वो दृश्य दिखाई देता है। और यहाँ पे आपको बीच में एक तुलसी का पेड़ दिखाई देगा। और ये काफ़ी खूबसूरत पालना, ये पालना देखो कितना भाई स्पेशल है। इस पालने के दोनों तरफ आप देखेंगे ना, एक लाइन से जो है वो गोपियों की जो है कलाकृति बनाई गई। आप देखिए जो राजा थे वो अपनी बेड की हाइट को एकदम लो रखा करते थे ताकि कोई पतला आदमी नीचे घुसकर अटैक ना कर दे। इसके अलावा हल्का बेड और 2 फीट टांगे पलंग के बाहर रखकर सोते थे कि एक इमरजेंसी में अगर राजा जी को सोते समय उनकी पगड़ी से उनको बांधकर अगर उनकी तलवार से उनकी हत्या की जाएगी तो ऐसे पलंग के साथ खड़े होकर और बेड को अपनी शील्ड बनाकर ही कैन फाइट। इसलिए जो 1745 की जो राजा जी के बेड आप देख रहे हैं वो छोटे होने के साथ साथ हल्के रखे गए हैं सिक्योरिटी पर्पज से। अगर आप सर 1902 के बाद बीकानेर के राजाओं की जो बेड आप देखोगे ना कोई फोर्ट में, पैलेसेस में, वो लार्ज एंड कंफर्टेबल हो गए क्योंकि वो पैलेसेस का दौर था और ये किले का दौर है। किले का मतलब मैंने बता चुका हूँ ना सर,
सिक्योरिटी के हिसाब से, पैलेस का मतलब फैसिलिटी के हिसाब से। ये आप प्रवेश द्वार आप देख रहे हैं, द एंट्रेंस ऑफ द फीमेल बेडरूम। ठीक जिस तरह राजा के बेड की हाइट नीचे होती थी, उसी तरह जो किले का पार्ट है वहाँ पे महारानी का बेड का भी हाइट काफ़ी नीचे रखा जाता था। और ये जो हम लोग पालने की बात किए थे, और पूरे के पूरे जो दीवार हैं इसमें आप कलाकृति देखेंगे ना, ये वेजिटेबल्स जो होते हैं, फ्लावर्स जो होते हैं, उनका जो नेचुरल कलर होता है उससे ये पेंटिंग बनाई गई है। और यहाँ पे बहुत सारे आपको शीशे दिख रहे होंगे। एक्चुअली यहाँ पर जब लाइट जलाई जाती थी तो इन शीशों के रिफ्लेक्शन से बहुत ही खूबसूरत छवि बनती थी। और पूरा का पूरा ये जो एरिया है ना, वो कुछ लाइटों के केवल जलने से पूरा का पूरा एरिया जो है वो जगमगा उठता था। और ये देखो दीवार कितनी खूबसूरत दीवार है, और इस दीवार पे कितनी खूबसूरत पेंटिंग की गई है। और यहाँ पे जो दरवाजे यूज किए गए हैं वो बहुत विशेष तरह की लकड़ियाँ हैं। यहाँ पे अखरोट की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, इन सभी लकड़ियों से जो है वो दरवाजे बनाए गए हैं। और ये खूबसूरत पेंटिंग जो अभी हम लोग बात करते थे, इनके आर्म गृह में जब जाएंगे जहाँ पे इनके हथियार रखे हैं, तो भाई एक से एक आपको हथियार देखने को मिलेंगे। मतलब क्योंकि उस समय की जो लड़ाई होती थी, फाइट होती थी, वो ग्राउंड पे होती थी, मतलब आमने सामने की फाइट होती थी। तो ज़्यादा जो हथियार होते थे वो सामने सामने आक्रमण करने वाले हथियार होते थे, चाहे वो बंदूकें हों, चाहे गोलियाँ हों, चाहे तीर धनुष हो, चाहे तलवार हो, भाले हों, जितनी भी चीज़ें होंगी आपको उसी तरह की मिलेंगी। और ये जो आप देख रहे हैं पोर्तुगीज़ कल्चर में जो आपका जो हॉल दिख रहा है, ये काफ़ी स्पेशल है। ये महाराजा गंगा सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और यहाँ पे जो आप बेड देख रहे हैं ना, ये बेड जो है वो चंदन की लकड़ी की बनी हुई है। और अभी हम लोग आगे महाराजा गंगा सिंह के ऑफिस में, ये जो उनका ड्रेस है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये पूरा का पूरा यहाँ पे जो ऑफिस का जो पूरा का पूरा चेयर और पार्ट, उनकी बुक्स और अलमारियाँ, टेलीफोन, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हॉल में महाराजा के समय जो वो यूज़ करते थे सामान, उसका पूरा का पूरा डिस्प्ले लगाया गया है। इवन वो जो लड़ाई के दौरान जो ड्रेस यूज़ करते थे वो भी यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक स्पेशल आपको स्पून वहाँ पे बीच में दिखाई देगा। एक्चुअली महाराजा की मूछें जो काफ़ी बड़ी थी, तो जब भी वो कुछ भी खाते पीते थे तो मूँछों में लग जाता था, थोड़ा सा उनको अटपटा लगता था। उसकी वजह से उन्होंने स्पेशल स्पून बनवाया था, खाने के साथ साथ मूछें जो है वो सही भी रखी जा सके। और ये जो आप मूर्तियाँ देख रहे हैं, ये साउथ से लाई गई मूर्तियाँ, क्योंकि उस समय जो औरंगजेब था वो मैक्सिमम जो हिंदू मूर्तियाँ होती थी, हिंदू मंदिर होते थे, उसको नष्ट कर रहा था। लेकिन साउथ में उसका बहुत ज़्यादा वो नहीं था, तो वहाँ की कुछ मूर्तियाँ जो है वो महाराजा ने यहाँ पे उठा के ले आया और यहाँ पे लगाया। क्योंकि यहाँ की जो मूर्तियाँ होती हैं उसमें जो भगवान होते हैं ना, उनकी मूँछें नहीं होती, लेकिन साउथ की जो मूर्तियाँ होती हैं उनकी भगवान की मूँछें होती हैं। तो उन मूँछों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूर्ति साउथ की है कि अपने तरफ की है। हमारे पीछे जो देख रहे हैं आप, ये वर्ल्ड वार 1 के टाइम का जो है वो प्लेन है। एक्चुअली महाराजा को ब्रिटिशर्स ने ये गिफ्ट किया था उनकी बहादुरी को देखकर, क्योंकि उनके साथ जो है ब्रिटिशर्स के साथ महाराजा जो है लड़ाई में पार्टिसिपेट किए थे और बहुत अच्छा उन्होंने जो है मुकाबला किया था। तो उसको देखते हुए ब्रिटिशर्स ने ये वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में पहले प्लेन जो है उनको गिफ्ट किया था। काफ़ी खूबसूरत प्लेन है। और इस पूरे के पूरे डिस्प्ले में आपको डोलियाँ, उनके सिंहासन, कुछ रेयर मूर्तियाँ, साउथ से लाई गई मूर्तियाँ, और जो औरंगजेब के टाइम में जब मूर्तियों को नष्ट करने का काम औरंगजेब बहुत तेज़ी से कर रहा था, तो उस समय जो मूर्तियों को बचा बचा के साउथ के और भारत के अलग अलग हिस्सों से ले आया गया था, वो सब यहाँ डिस्प्ले में लगाई गई है। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और ये देखिए उनकी बग्घी और तख्त जो कैमल के ऊपर लगाते हैं, वो सब आपको मैं दिखाता हूँ। ये तख्त है जो कैमल के ऊपर लगाते थे, ये बैठने का, और ये खूबसूरत उनकी बग्घी आपको दिखाई दे रहा है। पूरा मैं दिखाता हूँ आपको बग्घी। वाह, दिस वन। पूरे जूनागढ़ फोर्ट में आपको 2 एरिया मिलेगा। एक जो
दुर्ग वाला एरिया है, किला वाला एरिया, वो एरिया को प्रोटेक्शन के हिसाब से बनाया गया। जो भी कंस्ट्रक्शन किया गया है वो इस हिसाब से किया गया है कि उसमें सेफ्टी ज़्यादा रहे, जैसे बेड की साइज, बैठने का साइज, इवन रहने का, बाकी सभी चीज़ों को उस सेफ्टी के लिहाज से बनाया गया। उसमें लग्जरी का ध्यान नहीं रखा गया। लेकिन जो पैलेस वाला एरिया है वो सेफ्टी के लिहाज से नहीं रखा गया है। पैलेस बनने तब शुरू हुई ना जब थोड़ी सी सेफ्टी बढ़ी, लोगों को प्रोटेक्शन हो गया, उतनी लड़ाइयाँ कम हो गई, तब पैलेस बनना शुरू हुआ। वो लग्जरी के हिसाब से बनाया गया था। तो पैलेस और फोर्ट दोनों एक ही किले में आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा, राजस्थान में जितने भी आप किले देखेंगे, जितने भी आप पैलेस देखेंगे, उसमें खिड़कियां भर भर के मिलेंगी, क्योंकि मोस्टली राजस्थान बहुत गर्म जगह है। तो ऐसे में क्या होता है कि वेंटिलेशन के लिए बहुत सारी आपको जगह चाहिए, मतलब बहुत सारे ऐसे जगह चाहिए, खिड़कियां चाहिए, जिससे वेंटिलेशन आ सके, हवा आ सके और मौसम जो है वो ठंडा रह सके। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी खिड़कियाँ, बहुत सारे झरोखे, बहुत सारे दराज आपको देखने को मिलेंगे। नाउ वी आर इन द गैलरी ऑफ रामपुरिया हवेली। पूरा का पूरा हवेली की गैलरी, और एक जैसी आपको अच्छी नक्काशी में आपको हवेली की जो चारदीवारी है, जो आप कह सकते हैं दीवार है, वो दिखेगी और काफ़ी खूबसूरत लगती है देखने में। अभी तो अंदर जाने को ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप बाहर से इसका दीदार कर सकते हैं। एक्चुअली ये बहुत इंस्टाग्राम पे और फोटो लगाने के लिए ना बहुत खूबसूरत जगह है। लगता है कि क्या यूनिक जगह आ गए आप। जब वो लाइट वो थोड़ा सा फिल्टर उल्टर लगा दोगे तो आप लोग यूरोप में आ गए हैं, फ्रांस में आ गए हैं, वो वाली फीलिंग यहाँ पे आती है। बिल्कुल एक ही कलर में और वेल डिज़ाइन जो है वो आपको यहाँ पे दिखते हो। और यहाँ पे आज क्योंकि रिपब्लिक डे है, 26 जनवरी है, तो यहाँ पे कुछ बंदे जो है वो फोटो शूट करवाते हैं। कुछ ना कुछ बंदे हमेशा यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाते हुए आपको मिल जाएंगे। और जूनागढ़ घूमने के बाद हम लोग आ गए रामपुरिया हवेली। रामपुरिया हवेली जो है बीकानेर के एक व्यापारी थे रामपुरिया, पूरा का पूरा परिवार, उन्होंने इस हवेली का निर्माण कराया था। और इस हवेली की जब गलियों में आएंगे तो सभी जो आपकी जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे और उत्कृष्ट कलाकृति आपको देखने को मिलेगी। आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको लगेगा कि हम आज से 400-500 साल पीछे जो है वो पहुँच गए।